गाइज, अगर आप न्यूजीलैंड मूव करना चाहते हैं सीजनल जॉब्स के ऊपर एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट द प्रोसेस, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अब इंग्लैंड में जो विंटर्स हैं आने वाली हैं और विंटर्स की जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, पैकिंग शुरू होगी। और यहाँ की जो गवर्नमेंट को 19,000 से ज्यादा वर्कर्स यहाँ पर चाहिए और इसके लिए कोई खास एज लिमिट उन्होंने नहीं लिखी हुई अपनी वेबसाइट पर। अगर आप ओवर 18 ईयर्स है तो आप इन जॉब्स पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वीजा की कॉस्ट भी कुछ खास नहीं है, 350 NZD में आपका वीजा का प्रोसेस हो सकता है और मिनिमम वेजेस जो आपके लगेंगे वो होंगे 23 and 15 NZD, ये पर आवर के वेजेस हैं। वीजा का प्रोसेसिंग टाइम आपका इसमें रहेगा 1 वीक का, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसिंग टाइम है। आपकी एवरेज एनुअल सैलरी इसमें बन जाती है 61,000 NZD के आसपास। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो अराउंड ये 30 लाख के आसपास हो जाएगा। अब आपको बता दूं, न्यूजीलैंड का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, उस बहुत ज्यादा वो हेविली रिलाई करता है लेबर के ऊपर, जो कि और कंट्री से बुलाई जाती है। और ये जितने भी फार्म्स होते हैं, जितने भी ये अपना बड़ी बड़ी लैंड्स होती हैं जहां पर काम करना होता है, ये रिमोट एरियाज में होते हैं, जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर ही आपको एकोमोडेशन देता है, फ्लाइट देता है, आपका खाने का, पीने का, रहने का सारा बंदोबस्त जो है वो आपका एम्प्लॉयर ही करता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको किस प्रकार का काम करना पड़ेगा। अगर आपकी एक बार सीजनल जॉब लग जाती तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ काम जो है अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप फार्म वर्कर के रोल पे जा सकते हैं, फार्म असिस्टेंट के रोल पे जा सकते हैं। अगर आपको ट्रैक्टर चलाना आता है या मशीन चलानी आती है, मशीन ऑपरेटर हो सकते हैं, आप ट्रैक्टर ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर क्वालिटी चेकर हो सकते हैं। वो लोग हो सकते हैं जो कि हार्वेस्टिंग करते हैं, सीडलिंग्स की सारी मैनेजमेंट करते हैं, या किसी नर्सरी के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं इन सेक्टर्स में। हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन का काम आपको करने को मिलेगा। विटिकल्चर में जाएंगे तो ग्रेप्स की कल्टीवेशन का काम आपको करने को मिलेगा। या फिर आप ऑर्चर्ड मैनेजर हो सकते हैं। अगर किसी मैनेजर पोजीशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैनेजर पोजीशंस भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। बस इन जॉब्स में ये एक दिक्कत होती है, इसमें थोड़ा सा फिजिकल बंदे का स्टैमिना अच्छा होना चाहिए और एक हार्ड वर्किंग बंदा होना चाहिए जो कि सुबह उठ करके अपना 5 बजे ड्यूटी जो है शुरू कर सके। कभी कभी 5 से पहले भी आपको काम करने के लिए निकलना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जब एक बार फ्रूट्स वेजिटेबल्स या बाकी किसी क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद फिर फैक्ट्री के अंदर उनको भेज दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे जॉब रोल्स निकलते हैं, जैसे कि अगर आपको फॉकलिफ्ट ऑपरेटर आप बनना चाहते हैं, अगर आपको फॉकलिफ्ट चलानी आती है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जैसे लोडिंग अनलोडिंग का काम देखना, या फिर जैसे फ्रूट्स आता है तो फ्रूट्स की प्रोसेसिंग करी जाती है, उसकी सॉर्टिंग करी जाती है, ग्रेडिंग करी जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके कलर, उसकी शेप, उसकी साइज के अकॉर्डिंग हर फ्रूट को अलग अलग किया जाता है और फिर उनकी पैकेजिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे जॉब रोल्स जो हैं वो निकले होते हैं जिसपे आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि फ्रूट्स को अलग अलग किया जा रहा है मशीन की हेल्प से। अलग अलग जब फ्रूट हो जाएगा इनको फिर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब वीडियो में मैं आगे आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कि आपने इन जॉब्स को कैसे सर्च करना है, कैसे कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं और कैसे ऐसी जॉब सिक्योर करनी है। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में बता देती हूँ। न्यूजीलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ पर लोग जो हैं अर्ली राइजर होते हैं, जिसका मतलब है कि लोग सुबह सुबह काम करना प्रेफर करते हैं। यहाँ 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, चाहे वो वीकडे हो चाहे वो वीकेंड हो। 5 बजे लगभग सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। और वेदर की अगर बात करें तो वेदर यहाँ पर आपको चारों के चारों सीजन देखने को मिलेंगे। गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, ऑटम भी होगा, स्प्रिंग भी होगा। बस ये है कि यहाँ पर जो विंटर्स होती हैं वो थोड़ी वेट विंटर्स होती हैं, मतलब बारिशें जो हैं विंटर्स में लगी रहती हैं और टेम्परेचर कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। अगर आप न्यूजीलैंड में अगर नॉर्थ आइलैंड में मूव होने का सोच रहे हैं तो फिर आप स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। हाँ, साउथ के अंदर आप स्नोफॉल एक्सपीरियंस करेंगे। और एक गाइस आपको बात बता दूं, न्यूजीलैंड का कल्चर बिल्कुल भी मॉल कल्चर नहीं है। मतलब आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मॉल्स अच्छे अच्छे मिलेंगे जहां पर आप जाकर के शॉपिंग कर सकते हो। आउटडोर एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, फैमिली को रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ यहाँ पर बिता सकते
सकते हैं। अगर आप एक बार खुद सेटल हो जाते हैं, आपका स्पाउस सेटल हो जाता है, कुछ साल के लिए आप यहाँ पर रह लेते हैं, फिर आप पीआर अप्लाई कर लेते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे फायदे हैं जो कि आप न्यूजीलैंड में आकर के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और भी जितनी भी पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप सारे इंजॉय कर सकते हैं। एक बार कॉफी का कप ले और कॉफी पेन निकाल लो। मैं आपको एक जेन्युइन तरीके से आज बताऊंगी कि आप कैसे ये सीजनल जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं और उन पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एक ढंग का तरीका बताऊं जॉब ढूंढने का और उन पे अप्लाई करने का। मैं ये पूरा ट्राई करती हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स देती हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। आजकल और यूट्यूबर्स हैं मतलब ऐसे कि जॉब्स को ओपन करते हैं और ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं कि आप ये देखिए इतनी सारी जॉब्स हैं, इन पे आप अप्लाई कर लीजिए, आपको कॉल आ जाएगी। तो वो आपको मैं आगे बताऊंगी, वो थोड़ा तरीका जो है वो मिसलीडिंग तरीका है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आज सीजनल जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया कि seek.co.nz करके वेबसाइट है, वहां पर जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये जो है सीजनल जॉब्स हैं, तो आप कोशिश करिए सीजनल जॉब्स के लिए जो स्पेसिफिक सीजनल कैटेगरी में जो जॉब्स रहती हैं, जो उनको होल्ड करती हैं, उन वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करिए। जो सीक है, नो डाउट ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, सारी वो जॉब्स जो है वो होल्ड करती हैं, पर सीजनल जॉब के लिए जी कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स जो आज मैं आपको बताऊंगी, उन पे जाके अगर आप सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है picknz.co.nz। इसका मैं आपको एक बार डेमो दे देती हूँ। ये देखिए, ये इसमें उन्होंने लिखा सीजनल वर्क एंड करियर्स इन न्यूजीलैंड हॉर्टिकल्चर स्टार्ट राइट हियर, दिस अ ग्रेट रेंज ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑन ऑर्चर्ड्स में बहुत काम है throughout New Zealand and throughout year. Need extra help getting into seasonal work? तो ये इनकी वर्क स्कीम्स जो है, वीजा की स्कीम्स भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, यहाँ की लोकल वेबसाइट है। देखिए co.nz से चल रही है। अब आपने यहाँ पर जाकर के क्या करना है, जॉब्स पे जाना है। जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे, आपको सारी कैटेगरीज की जो सारी लोकेशंस की जॉब मिल जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर आप यहाँ से फिल्टर सर्च कर सकते हैं, आपको किस तरीके की चाहिए। अभी के लिए आपको मैं बताऊंगी, यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं डालना, क्योंकि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है, आपको किसी भी तरीके की जॉब सिक्योर करनी है। अगर लोकेशन की प्रेफरेंस है तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्थलैंड है, ओकलैंड के अंदर है, बे ऑफ प्लेंटी। तो अभी के लिए आप कोई लोकेशन मत सेलेक्ट करना, बिकॉज आपको इनमें से वो जॉब्स ढूंढनी है सबसे पहले जिसपे आप अप्लाई कर सको और जिसपे आपकी एलिजिबिलिटी बन पाए। ये जॉब पब्लिश हुई है, सबसे ऊपर वाली न्यू है और जून 21 को हुई है। इसको एक बार खोल के देखते हैं। ये है एप्पल प्रूनर्स रिक्वायर्ड इन हॉक्स बे। हॉक्स बे यहाँ का एक एरिया है और वहां पर उनको एप्पल प्रूनर्स चाहिए। ये लोकेशन बता दी हेस्टिंग के अंदर है, ठीक है, एप्पल और पेयर की कैटेगरी में, और इनको इमीडिएटली नीड है। और इनके पास कितने रोल्स अवेलेबल हैं, 10 रोल अवेलेबल हैं। ये स्टार्ट डेट उन्होंने बताइए। देखिए, बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट है। यहाँ पर स्टार्टिंग रेट जो बता रहे हैं वो 23 आपको मिल जाएगा, प्लस 8% हॉलीडे पे भी मिलेगा। तो वर्क जो अवेलेबल रहता है फ्रॉम मिड जून फॉर द प्रूनिंग सीजन, ठीक है। प्रूनिंग टेक्स प्लेस व्हेन द हार्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड द लीव्स हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री। हार्वेस्टिंग खत्म हो गई है एंड लीव्स हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री। उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन डाली है, आपका मर्जी हो तो पढ़ो, नहीं तो अब रिक्वायरमेंट पे आते हैं। देखो, मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। इसके अंदर उन्होंने मोटा मोटा लिखा हुआ, यू मस्ट बी करंटली इन न्यूजीलैंड एंड विद वैलिड वर्क वीजा, प्लीज डू नॉट अप्लाई इफ यू डू नॉट करंटली हैव अ राइट टू वर्क इन न्यूजीलैंड। वो लोग जिनके पास तो वैलिड वर्क वीजा है यहाँ पर काम करने के लिए, वो अप्लाई करें, उनका आराम से हो जाएगा, ठीक है। विलिंग टू कमिट एंड एटलीस्ट 5 days पर वीक। ये बाकी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपके पास वर्क वीजा है तो आप अप्लाई करिए, आपके चांस हो जाएगा। अब आप लोग जो, अगर आप इंडिया में अपनी होम कंट्री से बैठ करके इन जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, देयर इज नो चांस दैट आपका सीवी जो है वो सिलेक्ट होगा और आपके यहाँ पर सिलेक्शन होगी। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट के अंदर पढ़ लिया कि उनको वर्किंग राइट्स चाहिए और आपके पास नहीं है, तो उसको आप स्किप कर दीजिए, मत अप्लाई कीजिए। अब इसको हम बंद करते हैं, ये हमारे काम की नहीं है। देखो, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ऑल द जॉब्स विल हैव दिस कंडीशन। अब हम कोई और ट्राई करते हैं। जैसे हमने मान लो ये दे दिया, ऑर्चर्ड मशीनरी एंड स्प्रेइंग ऑपरेटर। ये कहाँ की है, ये फकाटने न्यूजीलैंड की अलग यहाँ का एक एरिया है और इसकी कैटेगरी कीवी फ्रूट के अंदर है। ये हमें इसमें नहीं चाहिए, तो मेरे से गलती से क्लिक हो गया। इनको भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ रोल्स अवेलेबल यहाँ पर 1 है। तो ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, वी ऑफर अवर टैलेंटेड ऑर्चर्ड मशीनरी एंड स्प्रेइंग ऑपरेटर बिटवीन $28 से $34 वो पर आवर के हिसाब से देते हैं, और मिनिमम जो काम लगेगा वो 30 आवर्स पर वीक का लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है। अब हम जहां पर देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिखी हुई हैं। ऑल ऑफर्स आर सब्जेक्ट टू प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेक, ठीक है, मेडिकल चेक करवाएंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल टेस्ट कराएंगे, एंड दिस इज अ सेफ्टी क्रिटिकल रोल, सो यू विल ऑल्सो सब्जेक्ट टू रैंडम ड्रग एंड अल्कोहल टेस्टिंग, ठीक है, ये करवाएंगे। फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा, डेमोन्स्ट्रेबल ट्रैक्टर ड्राइविंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेबल कैपेबिलिटी टू मेजर एंड अप्लाई एग्री केमिकल्स होनी चाहिए,
क्लास 4 का आपके पास हैवी ड्यूटी का वो लाइसेंस होना चाहिए, फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स फ्रॉम द फार्म एंड ऑर्चर्ड मेंटेनेंस। देखिए इसमें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास वीजा होना चाहिए, आपके पास वर्किंग राइट्स होने चाहिए तो ही हम आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैंने दिखा दिया है। उन जॉब्स पे आप अप्लाई बिल्कुल मत करना जहां पर उन्होंने लिखा हुआ वर्किंग राइट्स चाहिए, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऐसी ही लिस्ट के अंदर से ढूंढो, जहां पर नहीं लिखा हुआ वहां पर अप्लाई करो, तो आपके जो चांस है वो हो सकता है कि आपको मिल जाए। अब हम चलते हैं एक और जॉब पे। ये है जनरल स्किल्ड लेबर चाहिए इनको, एयानुआ में चाहिए, साउथ आइलैंड के अंदर। ठीक है, इनको भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ रोल्स इनके पास है 2, और इनका जो स्टार्टिंग पे रेट रहेगा $25 से $27 पर आवर। ठीक है, ये इनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, आप पढ़ लेना। अब हम मेन उस पे आते हैं, क्या इनको भी वर्किंग राइट्स वाला बंदा चाहिए। बेनिफिट रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्या चेंज ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश होनी चाहिए, फ्लुएंसी इन चाइनीज और फिलिपिनो। इसका हो सकता है कि जो ऑनर है वो चाइनीज या फिलिपिनो हो, इसलिए वो मांग रहा है ऐसा बंदा जिसको चाइनीज आती हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वर्किंग हॉलिडे वीजा होल्डर्स आर ऑल्सो वेलकम टू अप्लाई। तो यहाँ पर एक वर्किंग हॉलिडे वीजा रहता है जो कि अपने इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी लोगों के लिए नहीं होता, ये कुछ स्पेसिफिक कंट्री वाले लोगों के लिए होता है, तो आप इसको छोड़ दो। उसके अलावा देख लो, उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि जिसके पास वर्किंग राइट है हम उसी की एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी एक अच्छी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले तो आपने क्या करना है, इन जॉब्स के लिए अपना CV कवर लेटर अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इन पे अप्लाई करना। सारी जॉब से मत अप्लाई करना, पहले उसको सिलेक्ट कर लेना, शॉर्टलिस्ट कर लेना, जहां जहां उन्होंने वर्किंग राइट्स नहीं मांगे वहां आप अप्लाई करना। CV ढंग से बना लेना। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मान लो हम इस जॉब के अंदर जाते हैं, और आपको दिखा देती हूँ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसके डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी थोड़ी अपने CV के अंदर डाल दो, तो उससे क्या होता है, आपका जो चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये अपना थोड़ा सा बायोडेटा दो और अपना यहाँ पर CV अपलोड कर लो। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में आपको मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।